इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। लोकसभा में आज एलपीजी सिलेंडर संकट को लेकर विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। संसद के बाहर विपक्ष ने नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए और सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने सरकार से एलपीजी की संभावित कमी से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया है, जिससे आगे बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कोई कमी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक खास कमेटी बनाई है, जिसकी जिम्मेदारी देश के सबसे कद्दावर मंत्रियों को सौंपी गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के नोटिस के बाद संसद में गैस संकट पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है। हरदीप सिंह पुरी इस मुद्दे पर सदन में जवाब देंगे और बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन प्रभावित होने से एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। फिलहाल भारत के पास लगभग 10 दिन का बफर स्टॉक मौजूद है, जबकि सरकार इसे 40 दिन तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। भारत में एलपीजी की कमी की खबरें कुछ राज्यों और शहरों से सामने आ रही हैं। यह स्थिति मुख्यतः सप्लाई चेन पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से बताई जा रही है। भारत में सालाना लगभग 31 से 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर कालाबाजारी भी होने लगी है। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर 1800 रुपये तक वसूले जा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर ब्लैक में 4000 रुपये में बिक रहा है। इतना ही नहीं, कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट में इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। बाजार इंडक्शन की डिमांड भी फिलहाल बढ़ गई है। जयपुर के जयंती बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता ने बताया कि गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने से इंडक्शन चूल्हे की खरीदारी बढ़ गई है। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं एलपीजी की वास्तविक स्थिति फिलहाल क्या है। भारत में सालाना 31 से 33 मिलियन मीट्रिक गैस भारत में सालाना लगभग 31 से 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। लगभग 87% गैस घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये वास्तविक स्थिति आपको बता रहे हैं। बाकी 13 से 16% गैस होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और उद्योगों में उपयोग की जाती है। भारत में लगभग 32 से 33 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता फिलहाल की स्थिति में है। औसतन एक परिवार साल में 5 से 7 सिलेंडर इस्तेमाल करता है और देश की कुल एलपीजी जरूरत का 60 से 65% हिस्सा आयात से पूरा होता है। भारत में हर महीने करीब 2.5% से 2.6 मिलियन टन गैस खपत होती है। तो ये एलपीजी की वास्तविक स्थिति आपको बता रहे हैं। देश अपनी कुल जरूरत का लगभग 60 से 65% गैस विदेशों से मंगाता है। गैस की आयात पर भारत लगभग 80,000 करोड़ से 1 करोड़ 2 लाख करोड़। भारत में सालाना लगभग 31 से 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। तो ये एलपीजी की वास्तविक स्थिति आपको बता रहे हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच कई राज्यों में ऐसी अफवाहें उठी कि एलपीजी की किल्लत हमारे देश में आने वाली है, लेकिन जो एलपीजी की
वास्तविक स्थिति है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कितनी जो गैस की खपत है वो आज की वर्तमान स्थिति में भारत में हो रही है। अब आपको बताएंगे, भारत मुख्य रूप से एलपीजी आयात करता है। सऊदी अरब भारत को एलपीजी सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में गैस सप्लाई होती है और कतर एलएनजी के साथ एलपीजी की भी सप्लाई भारत करता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि भारत कहां से इन चीज़ों की पूर्ति करता है। कुवैत भारत के लिए अहम तेल गैस निर्यातक है। तो ये बड़ी बात है आपको बता रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट हाल के वर्षों में अमेरिका से एलपीजी आयात तेजी से बढ़ गया है। इराक तेल के साथ गैस सप्लाई में भी इराक का योगदान है। सऊदी अरब भारत और एलपीजी सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में सऊदी अरब का नाम आता है। नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक। तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज क्या है, दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का जबरदस्त नुकसान होगा। इट्स अ मच बिगर इशू देन ऑयल इज बीइंग अलाउड, ऑयल इज नॉट बीइंग अलाउड। दिस वॉर इज फंडामेंटली अबाउट द करंट वर्ल्ड ऑर्डर। दिस इज मच बिगर थिंग देन Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. We are going into an unstable time. When you go into an unstable time, you have to change your mindset. You cannot have the same mindset, right? So what I'm suggesting to the government is that they now start to think deeply about what are the possibilities and what do we have to do to make sure that हमारे लोगों को नुकसान ना हो। I'm not making any political statement. I'm just saying that I can see that a big problem is coming, right? And सुनिए, और अगर ये ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो हमें माइंडसेट बदलना है, और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा। वो तो कह रहे हैं कि आप कुछ भी कह सकते हैं, देयर इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम हियर एंड आई हैव बीन सेइंग द प्रॉब्लम इज द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एबल टू फंक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, राइट? ही इज ट्रैप्ड नाउ। एनीवे, he still needs to make sure currently that the people of India are protected. He needs to make sure that our energy security is managed by us, that we are taking the decisions about our energy security, right? So that's all I'm saying. I hope the government listens to what I'm saying, because अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बुरा नुकसान होने वाला है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में कहीं भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की कोई समस्या नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अफवाहों पर सख्ती से काम कर रहे हैं और सभी स्थितियों पर
पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। वहीं सीएम धामी ने आगे बताया कि उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि पूरे राज्य की एलपीजी आपूर्ति की समीक्षा की जाए ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों में ना आएं और भरोसा रखें कि सरकार एलपीजी आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था, मैंने उनसे कहा था कि सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर लें। कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से भी सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर होते हैं, पर्यटन मंत्री जी का कहना था कि होटलों से उन्हें फोन आना शुरू हो गए हैं, उसको लेकर किस तरीके से निर्देश दिए? नहीं, जो भी चूंकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहाँ पर काम हो रहा है, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री का जो कहना है कि एलपीजी का वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देश में देखिए पूरे विश्व में इस ढंग से क्राइसिस चल रहा है तो थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। भारत पूरी तरह से तैयार है इसके लिए। इसलिए ये जो कुछ विपक्षी लोग इसमें अनाप शनाप जो है सो लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें नहीं जाना है। लोगों को अस्थिर रहना है, कोई दिक्कत नहीं होने को है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरीके से कई राज्यों में अफवाहें उड़ी हुई हैं कि गैस की किल्लत हो सकती है, तो लखनऊ में क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि साफ तौर पर अगर हम सरकार की तरफ से करें तो साफ तौर पर वो सख्ताई भी बरत रही हैं और इस तरह की जो अफवाहें हैं उनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। जी बिल्कुल, देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर की जो किल्लत की बात नज़र आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी देखिए इसकी अफवाह काफ़ी तेज है और 75 के 75 जनपदों में जो है वो सरकार की तरफ से साफ तौर से निर्देशित किया गया है कि कोई भी अफवाह ना उड़ाए। अफवाह होने पर जो कि उड़ाने पर देखिए कार्रवाई की जो बात है वो भी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो पुष्पेंद्र, उत्तर प्रदेश में भी जो अफवाह का दौर है, अफवाह का बाजार है वो गर्म है, लेकिन इन सब के बीच में देखिए सरकार ने कहा है कि किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखिए कुछ एजेंसीज हैं जहां पर लोग पहुंचे थे और लखनऊ में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला जहां पर लोग घबरा गए और घबराने के बाद पैनिक होकर के वो गैस एजेंसी पर पहुंचे। लोगों ने वहां पर जो है अपनी एक लाइन रूप में श्रृंखला पूरी बना ली और सिलेंडर के साथ में वो वहाँ पर नज़र आए। उनका कहना था कि मिल नहीं रहे हैं। कई एजेंसी वाले हैं, उनका ये कहना था कि होली की वजह से जो स्टाफ है वो बाहर गया हुआ था, ड्राइवर्स गए हुए थे, इसलिए सप्लाई तेजी में नहीं आ पा रही थी, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तमाम जगहों से तस्वीरें लखनऊ में ये भी निकल के आई कि कुछ लोगों ने अपनी जो सिलेंडर लेने के लिए जो बुक है उनके पास, उसको भी फाड़ दिया गुस्से में आकर के और एक प्रोटेस्ट जो है वहाँ पर देखने को मिला। उनकी तरफ से नारेबाजी भी हुई, कई जगह पर जो झड़प है उसकी भी खबरें आई। बहरहाल इन सब के पीछे पुष्पेंद्र देखिए अब तस्वीर यही है कि सरकार की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, सप्लाई चेन जो है वो अपना काम कर रही है और लोगों से देखिए ना घबराने की जो उम्मीद है और साथ साथ जो गुहार है देखिए वो भी सरकार भी लगा रही है और तमाम जो बाकी और अन्य एनजीओज हैं वो भी लगाते आ रहे हैं। तो पुष्पेंद्र देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ है, सरकार का कहना है कि किल्लत नहीं है। वहीं दूसरी ओर पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं पैनिक है, जिसके चलते एक रश जो है वो एजेंसीज पर खास तौर पर जो इकट्ठा होने की बात है वो निकल के आ रहा है। रश की जो तस्वीरें हैं लगातार हर जनपद से निकल के आ रही हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सभी जगहों पर जो तस्वीर है लोगों की घबराहट की वो निकल के आ रही है। इसमें घबराहट के चलते लोग पैनिक होकर के आ रहे हैं एजेंसीज पे और ज्यादा सिलेंडर उनको अपने पास रखना चाहते हैं रिजर्व करके। लोगों में ये भय है कि अगर ईरान का हाँ अनुराग, आखिर क्या वजह है? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में देखने को मिला, लॉकडाउन की बात सामने आई और तुरंत जो जनता थी उन्होंने सोचा कि अभी से हम चीज़ों का स्टॉक कर लेते हैं, कोई भी राशन है, कोई जरूरी सामान है, अभी से रख लेते हैं। क्या जनता के मन में इस तरह का कोई भय का माहौल है
कि सच में किल्लत ना हो जाए और अभी से हम जो गैस का स्टॉक है 2-4 सिलेंडर एक्स्ट्रा हम अपने घर में रख लेते हैं। और इनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है? जैसा आपने बताया कि एनजीओ भी है, वो भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जनता के मन में जो डर है वो कैसे निकलेगा? जी पुष्पेंद्र, देखिए डर जो है वो बरकरार है और बिल्कुल ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब भारत में कोरोना आया था और कोरोना के बाद में लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन के समय भी हमने देखा कि लोगों ने अपने घरों के अंदर सामान संग्रह करके रखने की सोची और घबराहट के चलते अधिक से अधिक सामान को रिजर्व करने की जो बात है उस समय भी देखने को मिली थी। देखिए उस तरह की हम बिल्कुल हूबहू तस्वीर तो नहीं है, लेकिन घबराहट देखी है। घबराहट इसलिए है क्योंकि लगातार देखिए ईरान का जो युद्ध है वो चल रहा है। ऐसे में लोग घबराए हुए हैं कि जो गैस है वो नहीं मिलेगी। दूसरी घबराहट का पॉइंट है पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। पेट्रोल और डीजल का भी जो है कई जगहों से लोग अधिकतर वो अपने पास स्टोर कर रहे हैं, ऐसी सूचना है। लगातार देखिए इस पे जो छापेमारी है वो भी सरकार की तरफ से चल रही है। तो देखिए लॉकडाउन जिस तरह की तस्वीरें थी, लोगों की जो घबराहट थी और अधिक से अधिक अपने पास रिजर्व करके सामान रखने की जो लोगों के अंदर जो तस्वीर देखने को हमको मिली थी मार्केट के अंदर, देखिए वही पुष्पेंद्र तस्वीर अब की बार भी देखने को मिल रही है। और अब की बार वापस से लोग जो हैं घबराहट के चलते, फिर वो चाहे एलपीजी के सिलेंडर हो या फिर गाड़ियों में पटरे वाला पेट्रोल और डीजल हो, सबका संग्रह जो है वो करके रख रहे हैं। आगे की तरफ देखिए तमाम भ्रांतियां भी हैं, तमाम जो भ्रम की स्थिति है वो भी पैदा जो है सोशल मीडिया की तरफ से की जा रही है। ऐसे में देखिए पुलिस जो है वो अलर्ट है और पुलिस भी इस पर निगरानी रख रही है, लेकिन लोग घबराए हुए हैं पुष्पेंद्र। बिल्कुल अनुराग, मान सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से जनता को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है और भरोसा भी दिला रही है कि हमारे पास स्टॉक है। लेकिन आप क्या कुछ मानेंगे जिस तरीके से ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है और भारत का जो आयात निर्यात होता है, तो उससे कितना प्रभाव पड़ सकता है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए युद्ध का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान से 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली है और दिल्ली पर भी देखिए अब जो असर है वो पड़ने पड़ रहा है और दिल्ली पे असर का मतलब है पूरे भारत पर असर पड़ने लगा है। तो देखिए ईरान के तमाम देखिए जो शिप्स हैं जो हार्बोस की खाड़ी से होते हुए आते थे, वहाँ से अब आने में दिक्कत हो रही। बहरहाल अब विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात करी है और तमाम ट्रांसपोर्टिंग जो शिप्स हैं वो वहाँ से वापस जो है वो आएंगे, सामान का आवाजान जो है वो आवागमन चलता रहेगा। ऐसे में देखिए किल्लत तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि अब अगर ये युद्ध आगे की तरफ इस तरह से ही खिंचता रहा तो पूरे एशिया, मध्य एशिया और पूरे जहाँ जहाँ देखिए सप्लाई है सब पर असर पड़ेगा। क्योंकि ईरान का स्ट्रेटेजिकल लोकेशन ऐसा है कि अगर वहाँ पर कुछ होता है या फिर मिडिल ईस्ट का लोकेशन ऐसा है कि अगर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो उसका एक बड़ा असर एशिया में भी और एशिया के अलावा जो ऊपरी स्थान पे बसे हुए देश हैं देखिए वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। खासतौर पर हिंदुस्तान इसलिए क्योंकि समुद्री मार्ग है। देखिए हम काफ़ी बड़ा जो इस्तेमाल है वो समुद्री मार्ग का करते हैं, हार्बोस का, फिर वो चाहे इलाका हो या फिर तमाम अन्य इलाके जहाँ से सामान आता जाता है। तो देखिए इनका असर जो है वो भारत में भी देखने को मिलेगा। ईरान और इजराइल की अगर वॉर आगे बढ़ती है तो ऐसे देखिए कयास जो है तमाम एनालिस्ट की तरफ से निकल के आ रहे हैं कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनके जो प्राइस लिस्ट है वो हाई कर सकते हैं। बिल्कुल अनुराग, और अब बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक बयानों की, क्योंकि ये जो राजनीतिक बयान है इन्हीं से जनता के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जैसा राहुल गांधी का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन से नरेंद्र गायब और देश से सिलेंडर गायब। तो राजनीतिक बयानबाजी क्या कुछ चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का बयान आया है और इसके पहले देखिए अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार जो तमाम बड़े बड़े वादे करती थी, दावे करती थी, वो सिलेंडर तक नहीं प्रोवाइड करा पा रही है। तो देखिए लगातार राजनीतिक कटाक्ष बयानबाजी तो जारी है। इस संकट के बीच में जब एलपीजी की जो किल्लत की बात है वो निकल के आ रही है, ईरान का युद्ध देखे जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में देखिए जो राजनीति है वो भी एक्टिव मोड में है और राजनीतिक बयानबाजी लगातार चल रही है। आगे के दिनों में ऐसी उम्मीद है कि राजनीतिक बयानबाजी और दिखेगी कि इन सब के बीच देखिए सरकार ने
साफ किया है कि किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। जो भी समस्याएं आ भी रही हैं तो हम उनको अपने हिसाब से जो है वो सॉल्व आउट कर रहे हैं। देखिए, इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात करी। हार्बोस की खाड़ी में जितने जहाज हमारे फंसे हुए थे उनको निकालने की बात, वहाँ से सुगम यातायात जलमार्ग के तहत जो है वो भारत के सामने बना रहे, इसके लिए देखिए बात भी करी गई। लेकिन जहाँ एक और सरकार जो है वो अपना कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर देखिए जो विपक्ष है वो अपना काम कर रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इसी श्रृंखला में जो राहुल गांधी हो, फिर वो चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार देखिए बयान इनके आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी देखिए बयान जो है ये आने वाले हैं, क्योंकि राजनीति में, खासतौर पर उत्तर की राजनीति में बयानबाजी किसी भी स्थिति में की जा सकती है। किसी भी अगर टॉपिक है उसमें बयानबाजी होती नजर आती है। तो ऐसे में देखिए इस विषय को लेकर के भी लगातार जो विपक्ष है वो आगे भी हमलावर रहेगा। चलिए ठीक है अनुराग, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी से जनता के मन में डर का माहौल है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको डर है कि शायद सच में ये गैस की किल्लत ना आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से विश्वास भी दिलाया जा रहा है, भरोसा भी दिलाया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है। तो ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर जिस तरीके से अब जनता के मन में भी डर का माहौल बना हुआ है कि सच में गैस की किल्लत की जो खबरें उठ रही हैं, जो अफवाहें हैं, एक तरफ सरकार बेशक इन बातों को नज़रअंदाज करने से लगी हुई हो और साफ तौर पर जनता को भरोसा भी दिला रही हो कि किसी भी तरह की कोई किल्लत नहीं है और स्टॉक हमारे पास पहले से ही पर्याप्त है। लेकिन दूसरी तरफ अगर राजनीतिक बयानबाजी पर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी को देखते हुए भी जनता के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बयानबाजी करने से लगे हुए हैं और अभी राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। तो एलपीजी की वास्तविक स्थिति फिलहाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 13 से 16% जो एलपीजी है वो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और उद्योगों में उपयोग होती है। लगभग 87% गैस घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग में आती है। बाकी गैस होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और उद्योगों में 13 से 16% उपयोग की जाती है। तो ये वास्तविक स्थिति आपको बता रहे हैं। बेशक जनता के मन में जो भ्रम की स्थिति है वो बनी हुई है। सरकार भरोसा दिला रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर है, विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और अब गैस की किल्लत को लेकर भी कहीं ना कहीं सदन में भी चर्चा होने वाली है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एचपीसीएल के जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता और इंजीनियर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एचपीसीएल के जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता और इंजीनियर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं से बड़ी खबर आप रही है, जहां पर एचपीसीएल के जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता और इंजीनियर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं अभी तक बदमाशों के पकड़े जाने की भी खबर सामने नहीं आ रही है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है वो भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एचपीसीएल के इंजीनियर और जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है।
ये बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ ये पूरा मामला है? एचपीसीएल के जनरल मैनेजर सुधीर गुप्ता और इंजीनियर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई है। क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं और अभी तक क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से बदायूं में दिन दहाड़े जो जनरल मैनेजर और यहाँ के इंजीनियर हर्षित मिश्रा और सुधीर गुप्ता की जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, इसको लेकर के जो है पूरा पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से जो एचपीसीएल मेरे पीछे जिस तरह से ये गेट देख रहे हैं, यहाँ पर जबरदस्त सिक्योरिटी रहती है। जब सिक्योरिटी इतनी कि आप पेन भी लेकर के अंदर नहीं जा सकते और उसके बाद वेपन लेकर के एक व्यक्ति अंदर पहुंचता है और लगातार जिस तरह से वेपन लेकर अंदर पहुंचता है ताबड़तोड़ फायरिंग करके 2 लोगों की हत्या कर देता है। ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पे भी उठता है और एचपीसीएल की सिक्योरिटी पर भी उठता है। जी तो मैंने क्या अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी हो पाई है? क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करने से लगी हुई है अभी तक? देखिए पुलिस जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन अंदर है, जांच में जुटा हुआ है और हालांकि अभी तक इस जो है प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी पकड़ने की या किसी को गिरफ्तार करने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर जिला अधिकारी अवधेश कुमार राय और एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह भी घटना स्थल का जो है निरीक्षण कर चुके हैं, घटना स्थल पर पहुंचे हैं। जी ठीक है विनय, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।